Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश्री श्रीमद नंदी गोस्वामी भाई चंद्र शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. जय श्री श्री गुरु गौरांग, जय शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतं तमुन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनं मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे. अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ. वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासरि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Today we are reading from Srimad Bhagavatam Mahapuran, Canto 4, text 27 of the chapter 2. आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 बाट. tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ śrutvā dvija-kulāya vai bhṛgu pratyasṛjac śāpaṁ brahma-daṇḍaṁ duratyayam. tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ śrutvā dvija-kulāya vai bhṛgu pratyasṛjac brahma-daṇḍaṁ duratyayam. tasyaivaṁ vadataḥ śāpaṁ śrutvā dvija-kulāya vai bhṛgu pratyasṛjac śāpaṁ brahma-daṇḍam duratyayam. tasya tasya is Nandīśvara's. He is Nandīśvara's. उनको नंदीश्वर को evam thus यसरी vadataḥ vadataḥ words
शब्दहरू। हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में। śāpaṁ, शापम, the curse. श्राप, śrutvā, श्रुत्वा, hearing. हियरिंग, सुनकर, dvija-kulāya, कुलाया, unto the brahmanas. ब्राह्मणों को, Vai, वही, indeed. निसंदेह, bhṛguḥ, भृगु, भृगु, pratyasṛjac, प्रत्याश्रजात, made. में दिया, śāpaṁ, शापम, a curse. शाप, brahma-daṇḍaṁ, ब्रह्मदंडम, the punishment of a brahmana. पनिशमेंट ऑफ अ ब्राह्मण, ब्राह्मण द्वारा दिया गया दंड। duratyayam, दुरात्ययम, insurmountable. दुर्लंघ्य, दुस्तर। Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. When all the hereditary brahmanas were thus cursed by Nandīśvara, the sage Bhṛgu, as the reaction, condemned the followers of Lord Śiva with this very strong Brahmanical curse. इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। Purport: the word duratyaya is particularly used in reference to the brahma-daṇḍa, or curse by the brahmana. दुरत्या शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड या ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ है। A curse by a brahmana is very strong, therefore it is called duratyaya, or insurmountable. ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर प्रबल होता है, इसलिए उसे दुरत्यया अर्थात दुष्कर कहा गया है। As the Lord states in Bhagavad Gita, the stringent laws of nature are insurmountable. Similarly, if a curse is uttered by a brahmana, that curse is also insurmountable. जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लभ्य है, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो वो भी दुर्लभ्य है। But Bhagavad Gita also says that the curses or benedictions of a material world are, after all, material creations. किंतु भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि श्राप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां हैं। The Chaitanya Charitamrita confirms that that which is accepted in this material world to be a benediction and that is taken to be the curse are both on the same platform because they are material. चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है कि जिससे भौतिक जगत में वरदान या कि शाप माना जाता है, वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल पर हैं क्योंकि वे भौतिक हैं। To get out of this material contamination, one should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, as recommended in Bhagavad Gita, Mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने के लिए श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि भगवद गीता 7:14 में कहा गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। The best path is to transcend all material curses and benedictions and take shelter of the Supreme Lord Krishna and remain in the transcendental position. सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि शाप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। Persons who have taken shelter of Krishna are always peaceful. They are never cursed by anyone, nor do they attempt to curse anyone. जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे शांतिपूर्वक रह सकते हैं, न तो उन्हें कोई शाप देता है और न वे किसी को शाप देते हैं। That is transcendental position. यही दिव्य स्थिति है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। So we can see this is very, very precarious situation
where people fighting. It's very heavy scene we are in. तो हम लोग देख सकते हैं कि हम जिस स्थिति में हैं वो अत्यंत खतरनाक अवस्था है जहाँ पर लोग एक आपस में युद्ध कर रहे हैं. Everybody came for celebration and wonderful yajna. सभी लोग सुंदर यज्ञ की उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं. But this misunderstanding took place and heavy curses start to fly around very badly. किंतु ये बहुत भारी असमंजसता उत्पन्न हुई और एक आपस में शाप दिया जाने लगा. And Prabhupada saying this is a law. Once the Shakti Parinamavada, once energy thrown, curse thrown, it has to be fortified. It cannot go in vain. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये शक्ति परिणामवाद है. एक बार किसी को श्राप दे दिया तो फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता, वो काम करता है. And that's why Prabhupada explains that this energy, this material world is very difficult to overcome. Daivihi shagunamayi mama maya duratyaya mameva ye prapadyanti maya mitam tarantite. Only those who are devotees of Krishna, they only can surmount and overcome this material energy. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी जो त्रिगुणमयी माया है उसको पार करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन केवल मात्र वे लोग जो भगवान की चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वही इसको पार कर पाते हैं. See, this is very interesting. It's a very great lesson for all of us to learn. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी जा रही है. Sometimes we are listening Bhagavatam, tika marnu ko lagi. Okay, interesting information is there. But when we implement and just analyze, self-check-up, can I actually do like that or not? क्योंकि साधारणतः भागवतम को हम लोग सुनते हैं केवल टीका मारने के लिए, हमने सुन लिया, लेकिन वास्तव में भागवतम का उद्देश्य है हम अपने जीवन को निहारें, हमारे जीवन में ये कितना लागू हो रहा है उसको देखें. Am I doing like that? Or maybe it's only Bhagavatam stories like that? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ या फिर सिर्फ भागवतम की कथाएं ऐसी हैं? Why Vyasadeva included this particular stories, ugly stories in Bhagavatam? क्यों व्यासदेव ने इन विशेष कथाओं को, इन घिनौने कथाओं को यहाँ पर रखा है? Why don't we jump directly to Rasa Leela? Hari Bol, Gopi, Gopa, Vrindavan, Makhan Chor. Why not? क्यों ना हम लोग सीधा रासलीला में प्रवेश करें, गोपी, गोपा, माखन चोर इत्यादि में? Because first deserve and then desire. क्योंकि पहले योग्य बनना चाहिए फिर इच्छा रखना चाहिए. Not everybody can enter the kingdom of God. हर किसी को भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलता. Sa Mahatma Sudurlabha. Very, very rare such a person who can actually enter and understand Krishna's behavior. First he has to deserve it. भगवान को समझना या उनके धाम में प्रवेश करना ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है. पहले योग्य बनना चाहिए. And he has to have specific qualities to enter kingdom of God. और उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए भगवान के धाम में जाने के लिए. And you're thinking, well, Prabhupada saved us, Jesus saved us, we just like that. No need to change ourselves. Let's just go. और हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, अरे प्रभुपाद ने हमें बचा लिया, जीसस ने हमारे बचा लिया, अब ऐसे ही चलता रहेगा. We can just murmur something in our mouth. Shnik shnik hiri hiri brum brum. And by the time, at the end of life, we will be qualified to go back to Godhead. That's not the case, actually, unfortunately. ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मुख से ऐसा कुछ करेंगे और जीवन के अंत में हम भगवान के धाम में जा पाएंगे. See, it's very interesting just now coming to my mind story of Mahabharata when Bhishma Pitamaha sent Kauravas, Pandavas to the school. और इसी समय में मेरे मन में एक महाभारत की कथा आ रही है जहाँ पर भीष्म पितामह ने पांडवों को और कौरवों को गुरुकुल में भेजा था. And after a few years, he sent his minister to check out how is the progress of Gurukula, ISKCON Gurukula going on. और कुछ महीनों के बाद में उन्होंने अपने संदेशवाहक को भेजा देखने के लिए कि गुरुकुल की स्थिति कैसी है. So he came and said, "Bachao, come bachao. What did you learn?" He asked Yudhishthira Maharaj, "What did you learn?" तो उस संदेशवाहक ने जाकर पूछा युधिष्ठिर महाराज से और बच्चों से, बच्चों इधर आओ, आप लोगों ने क्या सीखा? In 2 years, he said, "Well, I just learned first sentence of ABCD book, first sentence."
और उन्होंने कहा मैंने जो वर्णमाला की पुस्तक है उसकी पहली हरफ याद कर ली. Really? So this minister freaked out. What? In 2 years, one line only? You learn? उस मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ, 2 सालों में सिर्फ एक हरफ याद रहा. और आश्चर्य हुआ ना, गुस्सा हो गया. So he became very upset and angry. How come? What kind of teachers you have in your temple? तो बहुत गुस्सा हो गया, अरे आपके मंदिर में कैसे शिक्षक हैं? And he became so angry and said, this is nonsense. Children, they don't want to study or what? तो उसने सोचा ये क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं होती है क्या? And then he took the stick and thought, spare the stick, spoil the child. I have to just do something. तो उसने हाथ में लाठी ले ली और सोचा अभी लाठी को बचाना है, बच्चों को संभालना है. And then he started to beat Yudhishthira Maharaj. बच्चा. और युधिष्ठिर महाराज को मारने लगे. He was beating, and then, okay, Guruji. Two sentences I learned, 2. तो ऐसे मारने लगा तो युधिष्ठिर महाराज ठीक है मैं दो हरफ याद कर लिया हूँ. You see? And then he was beating, said, Guruji, yes, beat me. And then when he was beating Yudhishthira Maharaj, just like slapping, not beating, but slapping like this, lovingly. But then his eyes went to this ABCD book which was open on the table of Yudhishthira Maharaj. तो ऐसे वो युधिष्ठिर महाराज को मारे जा रहा था, गाल में लाफा लगा रहा था, तभी युधिष्ठिर महाराज उसकी आंखें जो है टेबल में रखी हुई पुस्तक पर गई. And Yudhishthira Maharaj said, he stopped beating him. I said, no. I mean, minister, stop beating Yudhishthira Maharaj. And Yudhishthira Maharaj said, no, you're correctly beating me because I'm wrong. तो उस मंत्री ने युधिष्ठिर महाराज को मारना बंद कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं आप मारिए क्योंकि आपका मारना बहुत उचित है. And minister, he wrote so that text books in Gurukula, that those texts were not like modern books. तो apple, B for bad apple, for C for crazy apple, not like that. तो उसी समय में उस मंत्री ने जो पुस्तक थी उस पुस्तक को देखा, उसमें जो कुछ लिखा था ऐसा नहीं कि आधुनिक विज्ञान की पुस्तक है जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल इत्यादि कुछ था. And Nepal have different book, no? So, and first sentence was there, never say lie. और उसमें पहला हरफ जो लिखा गया था, कभी झूठ मत बोलना. And he said, Guruji, you beat me please, because actually I told you, and this I didn't learn 2 sentences. तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कृपा करके आप मुझे मारिए क्योंकि मैंने सिर्फ 2 हरफ ही नहीं सीखा है. And second line was, don't get angry with anyone. और दूसरा जो हरफ था उसमें लिखा था किसी से गुस्सा मत करना. Why? Because I have to tell you truth. When you were beating, I got angry with you. क्योंकि मुझे सत्य कहना चाहिए, जब आप मुझे मार रहे थे तो मुझे गुस्सा आ रहा था. So, Mutamati Dungara Kira, I had to smile, Guruji, but actually I got angry with you. तो ऐसे तो मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखकर मुस्कान देने की जरूरत थी, गुरुजी कहना था, लेकिन अंदर से मैं बहुत गुस्सा था. So to get angry, this is not very good quality. This is not at all quality of Vaishnava. तो क्रोधित होना ये तो वैष्णव की कभी भी गुण नहीं हो सकता. And we can see at the moment we are in the yagya, and these 2 angry parties like curse, intercurse, and just 2 ways shooting. तो इस परिस्थिति हम देख सकते हैं कि यज्ञ में सभी लोग आए हुए हैं और दोनों पक्षों के लोग में बहुत गुस्सा चाह रहा है और एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं. And Brahman Bhṛgu now going to curse you guys, nonsense, dirty, and all this, you Shiva followers, you're going to become atheist. Anyone who is follower of Shiva, he's atheist. Hey. तो भृगु मुनि ऐसे श्राप दे रहे हैं कि तुम लोग बहुत गंदे रहते हो, शिव के जो अनुयायी हैं उनको कुछ सोच की ज्ञान नहीं है, तुम लोग नास्तिक बनोगे. And interesting enough, if you can read in purports, Prabhupada writing, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है. So they are both right. और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं वो भी ठीक है और ये भी ठीक है. Nandi, he is devotee of great Vaishnava, Vaishnavanamita Shambhu. नंदी भी भगवान शिव के वैष्णवानामिता शंभु के भक्त हैं. And Brahmana Bhṛgu, very Bhṛgu Samhita,
They are brahmanas, there's very, very exalted personalities. Or- They're all devotees, including Dakṣa. और भृगु मुनि भी ब्राह्मणों के नेता हैं, इस प्रकार से वो वैष्णव हैं और दक्ष और सभी लोग ही भक्त हैं. And nowadays people, they love to see quarrels. Ukraine, Russia, Pakistan, India, China. Wow, I love it. And most likes you can get in the YouTube where, Russian conflict, Ukrainian conflict, how many people died, और आज के युग में लोगों को झगड़ा देखना बहुत पसंद है. जब भी YouTube में आप खोलेंगे तो यूक्रेन का, रशिया का, इंडिया का ऐसा कुछ झगड़ा जब होता है उसमें ज्यादा व्यूज रहते हैं. In Kali Yuga, people mostly born as a Shudras, Kalau Shudra Sambhavam. कलयुग में तो प्राय सभी लोग शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं. And after getting Upanayana, getting eyes to see, Upanayana, Nayana means eyes, to see the eyes, to see reality, Chakshudan Diloje, Janme Janme Prabhu say, Divya Gyan Haride Prakashito, they called Upanayana, they become dvijas. और उपनयन के बाद में उन्हें नयन मिलता है, नेत्र मिलता है और वे द्विज बनते हैं. And then they become vipras, when they're getting learning Shastra, they're getting knowledge, vipra. और जब वेद शास्त्रों के ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है तो वो विप्र बन जाते हैं. विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणिक विहस्तिनी सुनी चैवा स्वपकिचा पंडित समदर्शिनः. Vinaya means in learned person. विनय का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति. So Brahman, he can see everybody equal. Atmavat sarvabhuteshu sapashyati sapanditah. Atmavan sarvabhuteshu. He can see everybody equal. He's not agitated. He doesn't see the external modes of nature. और ब्राह्मण जो रहता है वो सभी को समान दृष्टि से देख सकता है, प्राकृतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता. And brahmanas, higher than the vipras, brahmanas, those who understand the essence of, Vedas, and they understand supreme Brahman, and they're representing that Brahman by qualities. और ब्राह्मण जो होते हैं वो विप्र से भी श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं और उसे समझा सकते हैं. And anyone who offends the Brahmana, he actually offends the Vedas. और जो भी ब्राह्मण का अपमान करता है वो वेदों का अपमान करता है. And Vedas, they are the bridge, setu, it's called bridge, to cross us through this ocean of material and science. और वेद ही वो सेतु है जिससे हम इस भौतिक संसार की सागर को पार कर सकते हैं. And if we offend the Vedas, we become Nastic, atheists, hoilo Nastic. और कोई वेदों का अपराध करता है तो वो नास्तिक बन जाता है. Like we see this Buddhist, Chaitanya Charitamrita says, because Buddha rejected Vedas, and all of them became Nastic. जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है क्योंकि बुद्ध भगवान ने वेदों की भर्त्सना की इसलिए उनके अनुयायी सब नास्तिक बन गए. That's why Srila Prabhupada, he wrote all these books which we Nityam Bhagavatam Sevaya. He spent his life to write these books to destroy this Nirvishesha Shunyavadi Nastikva. और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने सारे पुस्तकों को लिखा ताकि इस निर्विशेष शून्यवाद को हटाया जा सके. And if we neglect reading Prabhupada's books regularly, और we हम are offending Vedas, we are offending Srila Prabhupada. और यदि हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को नियमित रूप से अगर नहीं पढ़ते हैं तो वेदों के उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर रहे हैं. And actually, Srila Prabhupada spent so much time to write these books, and we are too busy, we don't have time to read them, because we are more busy than Prabhupada. और श्रील प्रभुपाद ने इतना समय दिया इन पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए और हम लोग इतना व्यस्त हैं कि इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है. So and therefore we are lacking basic knowledge of Krishna consciousness, and Krishna consciousness, this is the process of sadachar. इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत की विधि की ज्ञान नहीं है क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि तो सदाचार की मार्ग में चलता है. This is very deep topic. It's definitely half an hour, not enough. But sadachar means behavior. Vyabhaharana jayanti. By behavior we can understand who is real Vaishnava, who is not. ये वास्तव में सदाचार बहुत ही गहरा शीर्षक है और इसमें तो आधा घंटा काफी नहीं है. फिर भी सदाचार का मतलब व्यवहार होता है. Just to put tilak and to put some mala, Bhaktivinoda Thakur says we can very nicely can become representative of Kali. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि केवल तिलक पहनने से और माला लटकाने से हम कली का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. कभी We do need to have knowledge, not only knowledge. Actually, when people have knowledge, and I can see so many devotees, they go whatever possible education only existing in ISKCON, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, what not, Chaitanya Charita, everybody wrote all the books. तो हमें वास्तव में ज्ञान होना चाहिए. जैसे कोई भक्त लोग जाते हैं भक्ति शास्त्री करते हैं, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता या चैतन्य चरितामृत, संपूर्ण शास्त्र के अध्ययन करते हैं.
And when ugly conflict take place in spiritual organization, they start to, all of a sudden, they become expert in Shastra and they start to defend themselves in such a expert way and getting quotations from whatever Vedas you can even imagine, and even Prabhupada's quotations from where they are very convincing. Mind become advocate of the false ego. और जब किसी भी जटिल परिस्थिति की सृजना होती है उस समय में कई शास्त्रों से वो उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद की वाणी से उदाहरण देते हैं और अपने आप को, अपने अहंकार को बचाने के लिए समर्थन करते हैं. It sounds like everybody correct. People become confused, they become psycho, they become like, what's going on? It seems like they're reciting Shastra, they're reciting Shastra, like a devil reciting Shastra. Devil also can recite Bible, you know. और ऐसा लगता है कि कौन सत्य कह रहा है, पता नहीं चलता. वो भी शास्त्र से बोल रहे हैं, ये भी शास्त्र से बोल रहे हैं. सभी लोग बहुत भ्रमित होते हैं. जैसे कि डेडल बाइबल बोलता है. We distributed books for many years and I have many friends book distributors. हमने कई सालों तक पुस्तक वितरण किए हैं और पुस्तक वितरक बहुत सारे मेरे भक्त मित्र हैं. Once Bhaktivedanta Maharaj, he was telling, in Russia in those days they captured him. Bhaktivedanta Maharaj, at the time he was not Bhaktivedanta Maharaj, of course, he was Vadinath Prabhu, so, but then before that he was even not initiated, and he was surprised. He was scientist actually before. तो भक्ति विज्ञान महाराज जब जेल में थे तो उनसे पुलिस वाला पूछा था, आपको भगवत गीता पता नहीं है? देहि नोस्मि नेता देहि कौमारम यौवनम जरा या मया सकता मया पारता, ये श्लोक आपको पता नहीं है? तो वो आश्चर्य में पड़ के, ये पुलिस वाला को कैसे ये सारे श्लोक पता है? And he was thinking, amazing. Before I was not serious devotee, but after coming out of jail, I became very serious, and my first guru became KGB. तो महाराज कहते थे कि पहले जेल में जाने से पहले मैं उतना गंभीर भक्त नहीं था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मैं बहुत गंभीर भक्त बन गया और मेरा पहला गुरु KGB बन गया. Because they know Shastra better than us. क्योंकि उनको शास्त्र हमसे अच्छा पता है. And one devotee in New York told me, he was distributing books, and very respected, very rich guy came from big limousine car, very smoking and a very nice dress, and he came to give him books, and he said, would you like to have these books? तो और अमेरिका में एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति थे, अपने लंबी कार से बाहर निकल रहे थे, सूट बूट पहने हुए थे, और उनको पुस्तक देने के लिए हम लोग जब गए, and he said, please kindly, this is a very wonderful book, Vedas, about how to become successful in life. And he said, I have these books already. We have these books. तो भक्त ने जाकर बताया कि ये बहुत अच्छा पुस्तक है, जीवन में सफलता का राज इसमें दिया गया है. तो उस व्यक्ति ने कहा, ये पुस्तक मेरे पास है. And he said, you know, if I only would have power, you know what I will do to you, Hare Krishna people? तो I have these books, and you know what I will do to your people? तो उसने कहा, ये पुस्तक तो मेरे पास है ही, और मेरे पास अगर इतनी शक्ति होती तो पता है मैं आप हरे कृष्ण वालों को क्या करता? What? I will buy for each and every one member of your society one house. तो उसने कहा, आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ. And I'll give big land for all of you. और बड़ा जमीन में आप सबको दूंगा. And I'll put big boundaries and wire electricity with 360 volt around. And sit inside, don't come out, don't disturb our life, rascals. Don't get out from there. और बिजली की सब सुविधा दूंगा और बाहर से एक बड़ा सा दीवार खड़ा करूंगा, उसमें 360 वोल्ट झटका लगाऊंगा और कहूंगा कि आप यहीं अंदर रुको, हम बाहर मत निकलो, हमें डिस्टर्ब मत करो. You're disturbing our enjoying life here. Nonsense. हमारे आनंद को आप भंग कर रहे हैं. But we are not afraid of you. लेकिन हम आपसे भयभीत नहीं हैं. We know your philosophy. हमको आपका सिद्धांत पता है. But we are not afraid. लेकिन हम भयभीत नहीं हैं. Because you are not organized properly. क्योंकि आप सही तरीके से व्यवस्थित नहीं हो. Understand you. That's demon. समझ में आया? यही है राक्षस. Don't think that demons, they don't know this philosophy. They know very well philosophy. ऐसा मत सोचिए कि असुरों को इस विज्ञान के सिद्धांत के बारे में पता नहीं, उनको बड़े अच्छे से पता रहता है. And you know what the meaning of asura? और असुर का मतलब आपको पता है? Asu means immediately. असु का मतलब है तुरंत. Ra means ramante. Ramante yogina ananti. Ra means ramante. Those who want to enjoy immediately. Seeing, enjoy it. Seeing right now, I want to enjoy it. Asura.
I want to enjoy. Ishwaraham aham bhogi balavan sukhi. और र का अर्थ होता है आनंद रमाना। तो जिसको तुरंत खुशी चाहिए, तुरंत आनंद चाहिए, जिसको देखा उसको भोगना चाहते हैं, वो असुर हैं। Anyone here doesn't want to enjoy? आप में से किसी को आनंद लेना है? Some little bit, just a little bit. Asurim bhava masrita. Maybe you can go to America, maybe to some better facilities, better. And sometimes we already have all facilities for going back to God. We already have all possible facilities, material world, and we need so much money, and we're stuck. Arokena maya jiva pariyecham, in this ocean of struggles for existence. और लेकिन हमारा जो मन है वो बहुत बुरा वकील का काम करता है। वो समझाता है नहीं नहीं ये बहाना है, वो है, ऐसा करना है, वैसा करना है, आईफोन लेना है, ये फ़ोन लेना है, फिर घर बनाना है, बड़ा सा बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसे करके हम इस भौतिक संसार की जंजाल में फंस जाते हैं। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, इस माया जाल में तुम फंसे हुए हो। And for some material facilities, puja, pratishtha, for some positions, we are fighting all the time. Neophyte, new fight all the time. और छोटे से पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम लोग युद्ध करते रहते हैं। नवांतुक मतलब नया नया युद्ध। Families, countries, nations fighting. This is world of atheists. परिवारों में, समाजों में, देशों में युद्ध चल रहा है। Before Bhaktisiddhanta Saraswati left this world, he wrote 64 principles of community. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार से जाने से पहले उन्होंने 64 सिद्धांतों स्थापित की एक समाज की स्थापना के लिए। And first quality he wrote, interesting enough, he said, those who are living in temple, they have to be tolerant. और उसमें प्रथम सिद्धांत है कि जो लोग मंदिर में रहते हैं उन्हें सहनशील होना चाहिए। And tolerance, this is a quality, titikshavaha, karunika of Vaishnava. First decoration. और वैष्णव की सबसे पहले गुण, सबसे बड़ा आभूषण ये सहनशीलता है। As Prabhupada said, the greatness of a person can be understood by his ability to tolerate provocating situation. जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, किसी व्यक्ति को महानता को जाना जाता है कि वो अत्यंत दुष्कर अवस्था में कैसे सहनशीलता प्रदर्शित करता है। And if you are offending Vedas or brāhmaṇas, we are losing taste for chanting holy name, for reading Bhagavatam. We are offending Vedas. और जब हम ब्राह्मणों के अपराध करते हैं, वेदों के अपराध करते हैं, तो भगवान के नाम जप करने में या फिर शास्त्र के अध्ययन करने में हमारी रुचि चली जाती है। And we are in a very dangerous situation. Vaishnava aparadha sadhu ninda, the most dangerous offense. और ये वैष्णव निंदा, साधु निंदा सबसे खतरनाक अपराध है। You see, it can destroy our taste for bhakti. ये हमारी भक्ति की स्वाद को नष्ट कर सकता है। That's why our process is sadachar process. How to properly behave. इसीलिए हमारे मार्ग को सदाचार मार्ग कहा गया है, कैसे व्यवहार करना है। That's why Krishna says in Bhagavad Gita in 13th chapter, what is the beginning? All these qualities. Knowledge means qualities. Amanito madambhito ahimsa kshantirarjavam. This is qualities of Vaishnava. तो इसीलिए भगवत गीता में 13 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक गुण जैसे कि अमानितम मदनबित्तम, ये सब भक्त के गुण हैं। And we have those wonderful descriptions of 26 qualities of Vaishnava. और वैष्णव में होने वाले 26 गुणों के बारे में भी चर्चा है। Therefore, like a rich man can be recognized by the symptoms. Like symptoms. जैसे कि किसी धनी व्यक्ति को उसमें पाए जाने वाले लक्षणों से पहचाना जा सकता है। Maybe he has some Rolex watch, or maybe some diamond in his ear, or something like, he may dress himself as a trousers maybe, or like jeans, like Bill Gates. तो इसमें कोई तो लक्षण होता है, जैसे कि सोने की अंगूठी होगी, या फिर रोलेक्स का घड़ी होगा, या हीरे की अंगूठी होगी, या ऐसा कुछ जिससे पता चल सके कि वो बिल गेट्स की तरह है। And Bill Gates dressing very simple, same jeans for years he wearing. और बिल गेट्स का जो जीन्स पहनता है वो सरल है, कई वर्ष सालों तक वही पहने रहता है। But he making this house for $40 million just by chance. लेकिन वो $40 मिलियन का एक घर बना रहा है ऐसे ही। Or driving limousine. अथवा लिमूजीन गाड़ी चला रहा है। So like that. Therefore we can see that behavior of Vaishnava,
is very pleasing to Krishna, and our business is to please Krishna. That's it. Samsiddhi haritoshana. इसीलिए हम देख सकते हैं कि वैष्णव की व्यवहार ही कृष्ण को प्रसन्नता देती है और हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना. We can have the biggest temple in the world, which is not the case. We can have the most intelligent, educated, Sanskrit-speaking devotees in the world, which is not the case also, by the way. And we can have all super-pooper opulence, whatever possible, which is also not the case, but we can have it. But what is the use? Tadakkim, if we are just simply not manifesting proper behavior, priti lakshanam amongst each other. हमारे साथ विश्व के सबसे बड़ा मंदिर हो सकता है जिसकी भी जरूरत नहीं है. हमारे साथ बहुत सारे संस्कृत के ऐसे वक्ताएं हो सकते हैं जिसकी भी जरूरत नहीं है. हमारे साथ पूर्ण ऐश्वर्य भी हो सकता है जिसकी भी उतनी जरूरत है. लेकिन अगर हमारे साथ सदाचरण नहीं हो तो उसका क्या लाभ है? Feels like to start class now. ऐसा लगता है कि अभी प्रवचन का प्रारंभ हो रहा है. So, but I'll give you some homework. You please go through that. In Srimad Bhagavatam, first canto. First canto is a very wonderful canto which teaching us proper behavior, not this cursing, fighting and getting angry. No, how not to do. If you want to reach 10th canto, how not to do. तो प्रथम स्कंद से एक उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि प्रथम स्कंद बहुत ही शांत है. जैसे ऐसा झगड़ा ये वो नहीं है, लेकिन ये सब हमें सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है ताकि हम दसम स्कंद तक पहुंच सकें. In first canto 11th chapter, there is a description of Dhruva Maharaj, who got angry, also angry, with Yakshasas here in Nepal only, Kuvera's direction. तो चौथे स्कंद के 11वें अध्याय में ऐसा वर्णन है जहाँ पर महान भक्त ध्रुव महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए यक्षों से, यहीं पर इस हिमालय के पास नेपाल की भूमि में. And that's happened after he got initiation. और ये हुआ उनकी दीक्षा होने के बाद. Directly from Krishna. स्वयं कृष्ण से. He got darshan of Krishna. उन्होंने कृष्ण का दर्शन पा लिया. He is great pure devotee, example of Bhagavatam. और भागवतम में महान भक्त के उदाहरण के रूप में उन्हें जाना जाता है. And he became manager of all world. और सारे विश्व के वे मैनेजर बन गए थे. But when something happened, some unpredictable, he became so angry, he started to kill the Yakshasas left and right. So millions of them, they were dying. Piles of Yakshasas. So even GBC had to come to control him. Manu came. लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई और वो अत्यंत क्रोधित हो गए और हजारों लाखों यक्षों को मारने लगे और उसकी वजह से जीबीसी को आना पड़ा, मनु महाराज को आना पड़ा. He said, wait, don't use this too crazy management. Huh? Wait. तो मनु महाराज ने कहा रुको, ऐसे पागल व्यवस्थापन मत करो, रुको थोड़ा सब्र करो. Yat charati shrastas, you are the leader, you cannot do that. तुम तो जैसे तुम आचरण करोगे वैसे लोग सीखेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है. And he said, the Krishna, our business is to please Krishna, okay? Is it not? You got darshan, you devotee, you know, you did Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. How many times you attended Mayapur festival, Gaura Purnima? How many lectures you heard already? Don't you understand that fight and kill others is not good? तो उन्होंने समझाया कि वास्तव में ये झगड़ा करना, युद्ध करना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि तुमने तो सब भक्ति शास्त्री वैभव मायापुर फेस्टिवल कितने बार ही जा चुके हो, तो ये सब तुम्हें समझना चाहिए. Our business to please Krishna, and Krishna pleased when devotee he knows how to associate with others. हमारा व्यापार है कृष्ण को प्रसन्नता देना, और कृष्ण तब प्रसन्न रहते हैं जब हम दूसरे भक्तों के साथ कैसे संग कर सकते हैं उसे जाने. And problem is that if we don't know how to associate with others, we are kanishtas. Madhyama, he knows how to associate with envious, with juniors, with equals, with seniors. He knows. He's setting proper behavior. Vyabhuharna jayante. And as a rich man can be understood by his opulent symptoms, similarly by behavior can be understood whether he's real Vaishnava, what level of Vaishnava we are dealing with. तो वास्तव में कनिष्ठ लोगों में ऐसे झगड़ा रहता है क्योंकि उन्हें भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है इसकी जानकारी नहीं रहती. मध्यम भक्तों को जानकारी रहते हैं उच्च स्तरीय भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, समान स्तरीय भक्तों से कैसे व्यवहार करना है और उनसे नीचे वाले भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, ये सब की उनकी जानकारी रहती है. जैसे कि धनी व्यक्ति को उसके लक्षण से पहचाना जा सकता है, वैसे ही भक्तों को उसके सदाचार से पहचाना जा सकता है. You may give big lectures, that's okay, but action speaks more loudly than words. आप बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हो, वो ठीक है, लेकिन आपका कार्य आपके शब्दों से ज्यादा उच्च स्वर में बोलते हैं. And
In this material world, Prabhupada, very, very stringent law of material nature. Everybody suffering due to 3 sufferings, adhyatmika, adibhautika, adidaivika. और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में लोग 3 प्रकार की समस्या, आदि भौतिक, अधिदैविक, आत्मिक समस्याओं को झेल रहे हैं. Our acharyas explain why people suffering from other living entities, why people suffering from adibhautika klesha. Because of their envy, because they're envious of other living entities and other living entities reacting to them because of their envy. No, I'm not envious, you are envious. That's why you're suffering. और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि क्यों लोगों को इस आदि भौतिक समस्या, दूसरे जीवात्माओं से पीड़ा मिलती है, क्योंकि वे दूसरों जीवों से ईर्ष्या रखते हैं. हम कहते नहीं, मैं तो ईर्ष्या रहित हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें ईर्ष्या है, इसीलिए तुम्हें ये दुख मिल रहा है. And suffering adhyatmika klesha because of mind disturbed. अशांतस्य कुतः सुखम. और आध्यात्मिक क्लेश हम पाते हैं क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है. And Brahmana Madhuta, he says, I understand that not these people, not demigods, not my karma, not my time, not nobody I can blame for my suffering. No one can suffer. Nobody has to be blamed for my suffering. और अवंतिका ब्राह्मण ने कहा है कि मैं इन लोगों को आरोप नहीं लगा सकता, देवताओं को, समय को, काल को, परिस्थिति को, किसी को भी आरोप नहीं लगा सकता. वास्तव में मेरा मन ही इस सब का कारण है. मनोकरणम परमामानंति संसार चक्रम परिवर्तयेत्यत. It's my mind rascal disturbing me. ये मेरा मन है जो मुझे विचलित कर रहा है. And why we suffering from natural disasters? और जब हम प्रकृति के समस्याओं से क्यों झेलते हैं? Because of attachments. Our acharyas explains. Because we are attached, and demigods, they always cutting our attachments, and it became so much painful for us. क्योंकि हम आसक्त हैं, और देवता जब हमारे आसक्तियों को काटते हैं तो हमें बहुत पीड़ा मिलती है. So therefore, sadachar, it's from envy. Depends how we behaving ourselves, and then it's called, second level is vichar. Sadachar, vichar, and then upachar. So how to become free from envy? By proper behavior, sadachar. तो इस ईर्ष्या से बचने के लिए पहला भाव है सदाचार, फिर विचार और फिर उपचार. And disturbance we can overcome through proper vichar. और इस विचलन को हम हटा सकते हैं उच्च विचार से. And we can free ourselves from attachments to the deity, from upachar, from worshipping deities. और हम इस आचरण से हम बच सकते हैं भगवान की विग्रह की सेवा करने से. So, and what is the behavior? We can see, we can conclude very quickly with one small story. That nowadays people with juniors, how people behave with the juniors of these people. तो इस व्यवहार को कैसे हमारे जीवन में उतारा जाए, इसको इस कथा से हम सीख सकते हैं कैसे हमसे छोटे वाले व्यक्तियों से हमें व्यवहार करना है. Those who are more great than us, we are envious of them. जो हमसे बड़े हैं उससे, उन लोगों से हम ईर्ष्या रखते हैं. Why did he this award from government? Nonsense. I did more than him. इसको इस सरकार से ऐसा तकमा क्यों मिला? मैंने उनसे बड़ा काम किया था. Why he is giving class? I know more shlokas than him. वो क्यों क्लास दे रहा है? उससे ज्यादा श्लोक तो मैं जानता हूँ. And I remember once was Radha Govinda Hari dressing, was super dressing. और मुझे very याद, beautiful. और मुझे याद है एक बार राधा गोविंद हरि का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया था. And when some pujari doing dressings, sometimes I'm telling secret, I'm looking to another pujari's face. It's okay. It's all right. It's nice. और मैं दूसरे पुजारियों को जब मुख को देखता हूँ तो हाँ ठीक है ऐसा ऐसे देखते हैं. And one pujari dressed long back actually, many. ये बहुत साल आगे की बात है. Very beautiful darshan, and darshan came, Govinda Madi Purusham, and I'm thinking, and one pujari came saying, Patri Prabhu, how do you like dressings today? और जैसे ही पर्दा खुला गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया था, वो पुजारी ने आके मुझे बताया कि पति प्रभु आपको कैसा लगा आज का ड्रेसिंग. And do you know who was dressing today, deities? आपको पता है आज का श्रृंगार किसने किया? I said, as if I didn't know. Who? तो जैसे कि मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा कौन? Guess. तो उसने कहा आप अनुमान लगाइए. And I said, it's such a beautiful dressings. तो मैंने कहा इतना सुंदर श्रृंगार है और वो फूल रहा था. Guess who was dressing deities, Patri Prabhu? तो आप अनुमान लगाइए किसने किया होगा श्रृंगार आज पति प्रभु. And I am
playing fool. I don't know. No, please, please guess who. और And I said, I don't know. और मूर्ख के जैसा मैं पूछ रहा था कि बताइए मुझे पता नहीं किसने किया. And finally I said, come on, me. और अंतिम में अरे मैंने. And guess what? He didn't dress the deities. He dressed his false ego to be glorified by others. वास्तव में उसने विग्रह की श्रृंगार नहीं की थी, उसने अपने अहंकार का श्रृंगार किया था ताकि वो दूसरों में नजर में दिखाई One दे. Srila Prabhupada, when he was opening temple, Krishna Balaram temple, his friends came, Gaudiya Math devotees, sannyasis, and Prabhupada put all his books in his table, and he was telling to some sannyasis, our Guru Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, he wanted this Bhagavatam spread all over the world, and I translated this book. Isn't it nice? Isn't it? और एक बार वृंदावन की बात है, श्रील प्रभुपाद अपने कृष्ण बलराम मंदिर में थे और उनके गुरु भाई लोग उनसे मिलने के लिए आए थे. उस समय में उन्होंने अपने सारे पुस्तकों को श्रीमद् भागवतम को आगे रख दिया और कहा हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मुझे आदेश दिया था और इन पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए हमने किया, ये अच्छा काम किया ना. And Prabhupada was sitting on his pillows and it is very nice, isn't it? And sannyasis were sitting. और श्रील प्रभुपाद अपने तकिए पे बैठे हुए थे और ये अच्छा है ना ऐसे कह रहे थे और वो सन्यासी लोग हाँ कर रहे थे. Then Prabhupada took them around the temple and the new Krishna Balaram beautiful marble temple, dancing, everybody saw, so nice temple, isn't it? तो श्रील प्रभुपाद उन गुरु भाइयों को मंदिर के प्रांगण में ले गए और इस बहुत सुंदर मार्बल का मंदिर बना हुआ था कृष्ण बलराम का और उन्होंने कहा बहुत सुंदर मंदिर है ना, तो बोले हाँ कह रहे थे. Then he said, so many foreigners dancing, Hare Krishna. So many people all over the world came to Vrindavan. That's what Guru Maharaj wanted. Isn't it nice? Like this. और प्रभुपाद कह रहे इतने सारे विदेशी भक्त आ रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, यही तो श्री प्रभुपाद चाहते थे, है ना. तो हाँ. They could not express their happiness. They could not. Because then Prabhupada got very angry. Why are you not happy? You are envious. That's why you cannot exchange and share joy with us. That's why you're burning inside. You're envious. He's straight, right? Chastised them in front of his disciples even. तो वे अपने खुशी को ऐसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो भी प्रभुपाद ने कहा क्यों आप खुश नहीं हो पा रहे हो, क्यों आप में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आप में ईर्ष्या है. और अपने शिष्यों के सामने प्रभुपाद ने कहा दिया क्योंकि आप में ईर्ष्या है तभी आप इस चीज को प्रोत्साहन नहीं कर सकते हो. You cannot be happy in Krishna consciousness because no, I know all the shlokas. It doesn't matter. You read all the books. Doesn't matter. आप कृष्ण भावनामृत में आनंदित जीवन व्यतीत नहीं कर सकते. नहीं मुझे सारे शास्त्र पता है, सारे श्लोक पता है. नहीं, जितना भी पढ़ लो आप खुश नहीं रह सकते. Matsarata, Suya is very deeply installed software of this material world. Envy. ये मत्सरता या ईर्ष्या इस हमारे अंदर रखा हुआ सॉफ्टवेयर जैसा है. You see? And then when somebody is equal, we're trying to boast our achievements. We are proud of our achievements with equals. With seniors, we are envious. With equals, we are boasting. See, I have done this and this and this I did. तो हमसे अगर उच्च कोई है तो उनसे हमें ईर्ष्या होती है और कोई हमारा बराबर का रहता है तो उसके साथ में हम ढोल पीटते, मैंने ऐसा किया वैसा किया. So anyway, and then with the juniors, we're trying to put them down. नीचा दिखाना ना. Okay, yeah, बच्चा. Yeah. और कोई हमसे नीचे है तो उसे हम नीचे गिराना चाहते हैं, तुम बच्चा है जाओ. I came just from Delhi and one very varisht bhakta. I started to preach to one senior people like outside, and it was very successful preaching. I felt because these people asking me mobile, can we contact you? क्या प्रचार कर रहे हैं मेरे सामने जो है क्या? I am senior than you, and he took my chadar and washed his mouth. In material world, nobody did to me like this. In material world, if somebody will do to me like this, I'm martial art black belt, Nobody dares in material world to do to me like this. And this senior devotee said, okay, Patri, okay? ऐसा मत करना, मत प्रचार करो मेरे सामने ऐसा. और एक बार दिल्ली की बात है, मैं किसी व्यक्ति को प्रचार कर दिल्ली का, anywhere in India.
कोई भारत में ऐसी कोई जगह पे मैं प्रचार कर रहा था, कोई बाहर के व्यक्ति थे और वो बहुत प्रभावित हो रहे थे। वो फ़ोन नंबर क्या है, आपका लोकेशन क्या है, ये सब पूछ रहे थे। और वो ऐसे नहीं होता, तुम कौन हो, क्यों मेरे सामने प्रचार कर रहे हो। उन्होंने मेरा चादर लेके ऐसे मुंह को पूछा, अरे भौतिक जगत में कोई ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकता, मैं आर्मी का कमांडर हूँ, किसी की हिम्मत नहीं रहती ऐसे करने की। और भक्त बनने के बाद किसी ने ऐसे मेरा मुख पोंछ लिया और फिर मेरे सामने प्रचार मत करो ऐसे कर दिया। And I remember, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktisiddhanta tolerant, titikshastra bharata. Vaishnava, we are Vaishnavas. और मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद कर रहा था, अरे तितिक्षा करने का, अरे सहनशील बनना है, सहनशील बनना है, ऐसे समझ रहा था। In Skanda Purana, there is different directly ways how somebody can go directly to hell. 1, 2, 3, 4, 5 mentioned there. स्कंद पुराण में ऐसे बताया गया कई मार्ग हैं जिससे व्यक्ति सीधा नरक में जा सकता है। First is to criticize Vaishnava. Let's not discuss these things, but I'm mentioning this. To criticize Vaishnava, this is one way, directly, you can go, sadhu ninda. Second one, if you just simply try to find faults, dosa drishti. And yet another one, if you're simply not happy by seeing Vaishnava, if you're just not happy by seeing Vaishnava, naraka jati. तो ऐसे नरक में जाने की जो रास्ता बताया गया है, किसी वैष्णव का निंदा करते हैं तो नरक में सीधा जाते हैं, किसी वैष्णव के बारे में अपवाद फैलाते हैं तो नरक में जाते हैं, और किसी वैष्णव को देखने से हमें खुशी नहीं मिलती, हम ठीक है जैसा करते हैं तो भी नरक में जाते हैं। So we are in the process of anavriti shabda. There is one side, anavriti shabda. We have to be purified by the sound. तो हम अनवृत्ति शब्द के स्तर पे हैं, हमें शब्द ध्वनि से शुद्ध होना है। And Prabhupada gave us this wonderful opportunity to be together. और श्रील प्रभुपाद ने हमें साथ रहने का ये अद्भुत अवसर प्रदान किया है। Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, live together, chant together, discuss together. भक्तों के साथ transcendental sound. साथ में रहना, साथ में सुनना, साथ में गाना इस दिव्य ध्वनि को। And if we purify it, we can really develop wonderful relationships, even with spiritual master, even with other Vaishnavas, even sometimes misunderstanding can take place. और सब हम लोग अगर समझते हैं तो फिर हम भक्तों के साथ में, गुरुदेव के साथ में, सभी के साथ में अच्छा संबंध बना सकते हैं। And I will give you one small example from Chaitanya Charitamrita. और चैतन्य चरितामृत से एक सुंदर उदाहरण आपको बताऊंगा। It was a wonderful devotee, his name Shivananda Sen. एक सुंदर भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन। And he was serving all the Vaishnavas from heart. He was sponsoring them, not just giving 10,000 for Janmashtami. He was sponsoring each and every Vaishnava. Hundreds of them used to take to Jagannath Puri for Rath Yatra and paying everything for them. और ऐसा वो सुंदर भक्त थे, वो सारे भक्तों के लिए स्पॉन्सर करते थे, पैसा देते थे। केवल एक जन्माष्टमी में 10,000 दिया ऐसा नहीं, हर साल वो भक्तों को रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी लेके जाते थे। Can you imagine last time we went 2,000 Nepali devotees to Vrindavan and some very nice well-wisher sponsor air tickets for everyone, up down, and also in Vrindavan all kharcha, hotels and everything. How we will be respectful to that person? Wow, thank you very much. आप कल्पना कर सकते हैं जैसे कि 2000 भक्तों को हम वृंदावन ले गए थे, वैसे कोई अगर व्यक्ति आए और सबके लिए मैं एयर टिकट खरीदूंगा और वृंदावन में रहने की, बैठने की, खाने के सबके बंदोबस्त कर दूंगा, तो कितना सम्मान करेंगे हम उन व्यक्ति की। Wow. And he will say also, next year you will bring double devotees, I will pay for everyone. और वो ये भी कहेंगे कि अगर आप इससे दुगना भक्तों को लाएंगे उनके लिए भी मैं खर्चा दूंगा। I can give guarantee 10,000 devotees will be willing to go to Vrindavan next year. और मैं गारंटी दे सकता हूँ 10,000 भक्त वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा व्यवस्था है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? So Shivananda Sen was like this only. He was paying for everyone. और शिवानंद सेन ऐसा ही थे, वो सभी लोगों के लिए पैसे दे रहे थे। Even for the dog. कुत्ते के लिए भी triple price. और 3 गुना पैसे दे रहे थे। Kaliya, we have Kaliya. Yes. जैसे कि हमारे यहाँ कालिया chanting kirtan with us here, no? Coming and chanting with us. Oh, during kirtan, one dog, Kaliya, is staying here in temple since many years. और कीर्तन के समय में एक कालिया कुत्ता है, वो यहाँ पर आता है और गाता है कीर्तन में। And doing dandavat to devotees. Whenever you see, does dandavat. और सभी भक्तों को देखता है तो इसे दंडवत करता है। And she just hurt the leg day before yesterday. And devotees came and put bandage, put three, and she was like family member. Really, I felt tears in my eyes. Come on, how this guy made it in his lifetime. Be with devotees.
और 2 दिन आगे उसके पैर में कुछ चोट सी आ गई थी, भक्तों ने उसका बैंडेज किया और वो बहुत खुश था और एक परिवार जैसा अनुभव कर रहा है भक्तों के बीच में. So the Shivananda said once he was busy by paying for the dog for devotees in tax, and other devotees prastav agi kiya. They went to some village and it was no management and some mismanagement was there. Nityananda Prabhu, he didn't get food and place to stay somehow or other. Mismanagement. Guru Maharaj, तो Adi Guru, didn't get some facilities somehow and he was very hungry. तो शिवानंद सेन उन भक्तों के लिए कुछ टैक्स वगैरह देने के लिए, पैसा देने के लिए, कुत्ते के लिए व्यवस्था करने के लिए वो पीछे रह गए थे और भक्त लोग आगे चले गए और वो किसी गांव में जाकर रुके थे और वहां पर व्यवस्थापन अच्छे से नहीं हुआ. नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं उनको रहने के लिए, प्रसाद के लिए व्यवस्था नहीं, वो बहुत क्रोधित हो गए. And he became very angry. Where is this Shivananda nonsense? I curse his all sons will die. और नित्यानंद प्रभु ने कहा गया ये बदमाश शिवानंद, मैं शाप देता हूं उसके सारे पुत्र मर जाएं. And his wife, panic. और उसकी पत्नी बहुत जोर से रोने लगी. And this is how running? Correct. Good translator actually. And then Shivananda Sen arrives, hungry vichara, also didn't eat anything, coming from Sankirtan. And he coming to the room, to see how is Guru Maharaj. And this is like, in karate it's called, Yoko to Biheri. And he puts with his feet in his chest. And Shivananda Sen fly away 5 meters, Nonsense. और शिवानंद सेन बेचारा बहुत भूखे थे, कुछ खाया पिया भी नहीं था और वो ऐसे आए और अपने गुरु महाराज से जब मिलने के लिए गए तो नित्यानंद प्रभु जैसे कराटे में किक मारते वैसे छाती पर लात मारी और शिवानंद सेन वहां से 5 मीटर दूरी पर जाके गिर पड़े. Curse you guys didn't give me prasadam in time. और नित्यानंद प्रभु ने, मैं तुम लोगों को शाप देता हूं, तुम लोगों ने समय पर मुझे प्रसाद नहीं दिया. And what his was reaction? मैं दिखाता हूँ आपको गुरु महाराज, मैं दिखाता हूँ, मैं भी भक्ति शास्त्री किया, समझा? Not like this. He went to kitchen and started to cook, prepare. He instead, people throwing the stone, you give them flour. He went to serve Guru Maharaj instead of his being angry, and he served and feed him, went and cook in kitchen without getting angry. और ऐसा नहीं कि शिवानंद ने अरे आप मुझे लात मारा मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा अरे गुरु महाराज मुझसे गलती होगी और तुरंत किचन में गए, साफ सफाई की और भोजन बनाना तैयार किया, अपने गुरु की सेवा करने लगे. And the woman's crying, and महिला चुप, shut up, we have to serve Guru Maharaj. और वो स्त्री लोग जब रो रहे थे बोले चुप, आपको रोना नहीं चाहिए, मैं गुरु महाराज की सेवा करना है. And he did, and Nityananda Prabhu आराम से went to sleep, and next morning he's happy, hugged Shivananda Sen and continued the yatra, and guess what happened? Sons didn't die. और अगले दिन नित्यानंद प्रभु खुश हो गए और यात्रा अच्छे से प्रारंभ होने लगा और पता है क्या हुआ, उनके पुत्र कोई भी नहीं मरा. That was a special way to give blessings of the dust of the lotus feet of Guru Maharaj. ये विशेष व्यवस्था थी अपने गुरु महाराज की चरण धूलि देने के लिए. And he said, I got your lotus feet, you accepted me as a servant. Thank you. He was grateful. और वो अत्यंत कृतज्ञ थे, मुझे अपने गुरु महाराज की चरण रज प्राप्त हुआ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. That was secret way to give dust from lotus feet, because if he'll get dust from my lotus feet distributed, come, everybody come, a big line will come, come touch. So, but he did it in such a way so nobody will desire such a dust. तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीका से अपनी चरण धूलि दी, क्योंकि कोई कहेगा अरे आ जाओ मेरा चरण धूलि लेने के लिए, तो बड़ा लंबा लाइन लग जाएगा, लेकिन जिस विधि से उन्होंने दिया तो उस विधि से देंगे तो सब लोग भयभीत हो जाएंगे चरण धूलि लेने के लिए. Okay, so I have to stop now because this is the way we have to tolerate. Even sometimes misunderstanding, because tattenu kampam susumikshaman. This is a Krishna's plan to bless us and to make us better, not bitter. तो हमें सहनशील होना चाहिए, ये कृष्ण की व्यवस्था है ताकि हम और सहनशील बन सकें. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Don't worry profit or the loss. Surrender life to Supreme Boss, and far and wide try spread his fame by chanting sweet and holy name. नुकसान या लाभ के बारे में चिंता मत कीजिए, बस इस हरि नाम को सभी जगहों पे विस्तारित कीजिए, इसी से हमारा जीवन सफल होगा. I thought I spoke just to see how he will translate. When life will throw me down with no light around,
I firmly put on tilak and chant this holy sound. जब हमें जीवन में अंधकार मिलता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, और तिलक हमें ग्रहण करना चाहिए और दिव्य ध्वनि लेना चाहिए. In human life we have a gift, an opulence and treasure. The true devotees of the Lord who want to give him pleasure. इस मनुष्य जीवन में हमारी ऐश्वर्य यही है कि हम उन भक्तों का संग करें जो भगवान को प्रसन्न बनाना चाहते हैं. Keep Guru's order in the heart. Example his behold. गुरु To whom you meet, give Krishna's feet 2 lotuses to hold. जिस किसी भक्त को हम मिलते हैं, गुरु को हृदय आदेश को अपने हृदय में रखना चाहिए. जिसे मिलते हैं हमें भगवान की चरण देना चाहिए. And we can see example of Prabhupada, how much he tolerated for us. Can't we tolerate inconveniences for him? जैसे कि हम प्रभुपाद का उदाहरण देख सकते हैं, वो हमारे लिए कितना सहन कर रहे थे, क्या उनके लिए हम थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते? In order to create the house, home of love and devotion in which all world can live. ताकि हम वो घर का निर्माण कर सकें, प्रेम और भक्ति का घर जिसमें सारा संसार समा सकता है. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. श्रील प्रभुपाद पतित पावन जगत गुरु की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you. Please forgive me for extra battery charge. शांति 500 ग्राम भक्ति 1 किलो आनंद. महाराज की जय. This is the medicine from envy and intolerance, disturbed mind. सुबह शाम एक गोली खाना. ये ईर्ष्या से बचने के लिए औषधि है, सुबह शाम एक गोली खा लेना. Saik, Hanbol, Prabhu. You don't need this medicine. You don't have any envy, so even one, I mean, just to keep me. Mataji should be coming first.
Oh, they have sweet rice. See, those are fortunate. I didn't know, especially when the plate of Krishna. Krishna's mouth. Food for life, everything. Hare Krishna. You're very eager to get it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.